खवातीनो हजरात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। देखिए, आज का जो मौजू है रिश्वत। मुझे ऐसा लगता है कि रिश्वत अनफॉर्चुनेटली हमारे डीएनए में घुस गई है और इसका एक नाम दे दिया गया है इसको लेजिटिमाइज करने के लिए। वो है फास्ट फी। कि अगर आपने जल्दी काम कराना है तो आप ज्यादा पैसे दें, वो जो तेज फी के चक्कर में आप रिश्वत देते हैं। सो बुरी बात है ये, और पाकिस्तान जो है इसी एक बीमारी की वजह से टेक ऑफ नहीं करता। रिश्वत लेना और देना जो है वो हमारे माशरे में ऐसे ही है जैसे कि आप चाय में चीनी डालते हैं। एक तरह से सबकी नीड बन चुकी है। सो रिश्वत सतानी जो है इसके लिए आवाज़ उठाएं और अपनी जगह पे खड़े रहें और प्रिंसिपल लड़ाई लड़ें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान ऐसे करके तरक्की कर जाएगा अगर आप रिश्वत के अगेंस्ट खड़े हो गए। हिना न्याजी हमारे मेहमान के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सो प्लीज इस्तकबाल कीजिए, आइकॉनिक सिंगर है, सुरीली आवाज, कमाल की आवाज है, फरिया परवेज। फरिया कैसी हैं आप? I'm good, thank Nice you to see so you. much. जबरदस्त है ये। आप ये इसको क्या कहते हैं, शरारा या गरारा? या I like बिटवीन है? This is गरारा. गरारा, Yeah, okay, I fine. think है ना? पहनने से पहले गरारे करने पड़ते हैं, इसको पहन के जो है ना बहुत फिर गरारे। हाँ वेलकम टू द शो। आइए। फरिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करियर का आगाज एक्टिंग से, जी। तो फिर ये आप इधर गई सोलफुल म्यूजिक की तरफ जो है, आपने जो जैसे किशोर कुमार जो थे वो एक्टिंग से फिर वो संगत की तरफ चले गए। तो क्या चीज़ थी जिसने आपको कहा कि नहीं मेरा ये है गोल? क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे यही करना है या मुझे यही करना है। आवाज़ के साथ जो बच्चा पैदा होता है, जाहिर है वो उसके अंदर म्यूजिक होता ही होता है। आप म्यूजिकल रोती थी? आपने अंदर रोता है? नहीं, आई थिंक जो म्यूजिक है ना जी, वो सेंसिटिविटी ज़्यादा कर देता है, मुझे महसूस होता है। क्योंकि वो कहते हैं कि ये हवा में गिरा बांधने वाली बात है, जो आवाज़ है, जो सांस। क्योंकि हम अपना सांस जब हम गा रहे होते हैं, हम अपने सांस को अपनी मर्जी से नहीं ले रहे होते हैं, हम गाने के हिसाब से सांस लेते हैं। वो इतनी बारीक बात है कि आई एम श्योर उससे तबीयत पे तो बहुत फ़र्क पड़ता है। फरिया साहिबा, जब बच्चियाँ बिल्कुल यंग होती हैं तो वो गुड़िया के साथ खेलती हैं, उनको सजाने की कोशिश करती हैं। हमने सुना है कि जब आप स्कूल से आया करती थी आप खुद सच के दुल्हन बन के बैठ जाती थी। इज इट ट्रू? और ये क्या शौक था कि दुल्हन बनना है, तैयार हुआ करती थी? आई थिंक मशरकियत ओके जो बच्चियों में, हर बच्ची में होती है। कि मैं जब से ग्रो कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता कर रही थी, तो मेरे मोहल्ले से बहुत सारी बच्चियाँ आती थी और मेहंदियाँ भी हम लगा रहे होते, तो ईद पे हालांकि लगाने कहाँ आती थी। Exactly. मगर वो आप में एक फील है ऑफ बीइंग ईस्टर्न फीलिंग ज़्यादा थी। वो शायद दुल्हन किसको अच्छी नहीं लगती। Exactly. अब तो पता नहीं वो बच्चे चेंज हो गए हैं, क्योंकि हम शादी पे जब जाते थे तो दुल्हन को देखने का एक वो Charm होता था। दुल्हन कब आएगी ये मगर अब आई थिंक वो भी शायद थोड़ा सा बदल गया है। आजकल डिजिटल दुल्हन है, सोशल मीडिया पे चली गई ना हर चीज, तो वहाँ पे आप दुल्हन को सही तरह से देख सकते हैं। और आप सोशल मीडिया खोलें, इतनी दुल्हनें आपको नजर आती हैं कि अब वो वाला शायद चार्म खत्म हो गया है। मैं अपनी जवानी की बात कर रहा हूँ, उस वक्त गोटा किनारी की ना दुपट्टे बड़े थे। आई थिंक वो कम बैक कर रही है फिर से गोटा। हाँ जी बिल्कुल। और इस तरह की चीजें। जी इतने अच्छे लग रहे हैं आप, कितनी दुल्हनों और क्या बातें कर रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि आपके कहीं इरादे तो नहीं है कोई और दुल्हन लेके आने इरादे के? रोज बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। अच्छा, गोटे की बात हो रही है, दुल्हन की बात हो रही है, फेस्टिविटी की बात हो रही है, तो आप कोई गाना जरूर सुना दें। ऐसा बात हाँ जी, सीरियसली। ऐसी नजरों से डाले तनावा कोई रब्बा दसे किथे जावा प्यार वाली हवा पुरजोर लगा पेचा तो मच गया शोर कि दिल हुआ भोगाटा कि दिल हुआ भोगाटा पतंगबाज
कि इस गाने को कितनी ज़र्ब लगी, हिट लगी जब बसंत बैन हुई, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये फेवरेट गाना होता था। जी, और मैं साइड भी नहीं ले सकती क्योंकि जान की फिक्र नहीं है किसी की, और हम एक तरह से डोरों पे खंजर लगा रहे हैं। सिंगिंग में क्या बड़ा चैलेंज है? मतलब आवाज़ तो है ही है, बट उसके बाद क्या होता है? जो एड ऑन्स हैं चैलेंज वाले, वो क्या हैं? चैलेंज तो मेरा ख्याल है म्यूज़िक जो है वो शुरू से लेके आखिर तक एक चैलेंज ही चैलेंज है। अब ट्रेजेडी हो गई कि जहाँ पहले सिर्फ हम आवाज़ का जिक्र ज़्यादा होता था, हमारे पास रेडियो भी एक मीडियम था, और उसके बाद जब कैमरा आ गया तो फिर वो और चीज़ें बदलती चली गई। गाना तो फिर वही है कि जो आपकी रूह को खुश कर दे। अच्छा फरिया जी, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत हसास होते हैं और ज़िंदगी को एक मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं। क्या आप समझ पाई हैं कि ज़िंदगी क्या है? आप दोनों आज इतने ख़तरनाक सवाल लेते हैं। ये लव डिक्शनरी में से आपको ढूंढना है सफा नंबर 25। एकदम डिक्शनरी मुश्किल है, ऊपर से लव डिक्शनरी लगा दिया। मैं समझती हूँ कॉम्प्लिकेशंस का फ़ायदा कोई नहीं है। ज़िंदगी तो एनी केस गुजर ही जानी है, हर हाल में गुजर जाती है। बुरे से बुरा वक्त गुजर जाता है, अच्छा ज़रा जल्दी निकल जाता है, बुरा ज़रा थोड़ा तकलीफ़ देता है तो लगता है बहुत लंबा हो गया। बट मैं ज़िंदगी को बहुत सिंपल तरीके से देखती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि जब अल्लाह ताला ने आपको एक इतना बड़ा हेड ऑफिस दे दिया है तो वो किसी रीज़न से दिया है, तो थोड़ा सा समझ बूझ के अपनी ज़िंदगी गुजारें।